Hello, dear students. Today we will read chapter 10 of English Honeysuckle of class 6, The Banyan Tree. बरगद का पेड़. So before read this, have you seen a mongoose? क्या आपने एक mongoose देखा है? You have read in lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. आपने बच्चों चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था कि जो मोंगूस है वो लड़ सकता है सांप से और सांप को मार भी सकता है. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द लाइन्स गिवन अलोंग विथ देम. और आइए ये लाइन पढ़ते हैं. द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मोंगूस इज़ अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम. अक्सर हमने कोबरा और मोंगूस यानी कि नेवले की क्लासिक ड्रामा हमने देखा है इंडिया में, उन दोनों की लड़ाई. बच्चों जो मदारी भी इनकी लड़ाइयाँ करवाते थे. एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम. और हमेशा जो नतीजा है वो एक जैसा ही रहता है. द मंगूस इज़ नॉट इम्यून टू द वेनोमस बाइट. जो मंगूस है वो वेनोमस बाइट यानी जो जहरीला बाइट है सांप का उसके लिए इम्यून नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसके जहरीले बाइट को वो सहन कर सके. बट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नेक. लेकिन वो सांप से ज़्यादा फास्ट और बहुत जल्दी उसका जो मोशन है, उसका एक्शन है, वो सांप से कहीं ज़्यादा तेज है. द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक. जो कोबरा है, स्नेक, वो हमेशा अपना डिफेंस पोस्चर में रहता है, अपने आप को बचाने में लगा रहता है. बट द क्विक मूविंग मोंगूस जम्प्स आउट ऑफ रीच. और सांप क्या करता है, वो हमेशा उससे अपनी ग्रिप में लेने की कोशिश करेगा मोंगूस को. लेकिन मोंगूस जो है वो इतना क्विक है कि वो हमेशा उसकी रीच से ज़्यादा बाहर चला जाता है, जंप करता है. एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन. और दूसरे डायरेक्शन से स्नेक के पास आ जाता है. बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन. जब तक स्नेक जो है अपना स्ट्राइकिंग पोजीशन में आता है वो इधर से उछल के उधर चला जाता है, उधर से. दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक. और ये लगातार ये मूवमेंट जब चलती है नेवले की तो सांप क्या है वो थक जाता है और इससे डिस्करेज भी हो जाता है स्नेक. एंड द मोंगूस इज़ फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज. और इससे क्या है, मोंगूस उसके नज़दीक आने में सफल हो जाता है. एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक नेक. और वो सांप की गर्दन में अपने जो दांत हैं वो काट सकता है उससे, उसकी गर्दन में. यूजुअली सीवियरिंग द जॉइंट्स इट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रा. और जो सांप की जो वर्टिब्राज है उसमें वो जॉइंट्स में इजीली काट देता है. सो नाउ लेट्स द स्टोरी बिगिंस. यू मस्ट हैव सीन अ बनियन ट्री. आपने बच्चों एक बनियन ट्री तो देखा ही होगा. बनियन इज बरगद का पेड़. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ. ये एक कहानी है कि ऑथर ने क्या देखा. एज अ यंग बॉय, जब वो एक छोटा लड़का था, व्हेन ही वॉज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस. जब वो अपने दादाजी के घर पे गया था और एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा था तो उसने जो सीन अपने बचपन में देखा, ये जो कहानी है ये उसी के बारे में है. पार्ट नंबर 1. Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. अब बच्चों ये पोएट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है तो हम वैसे ही पढ़ते हैं. वो लिखते हैं कि जो घर है वो मेरे दादा का है. ये मैग्निफिशेंट हाउस, मैग्निफिशेंट ओल्ड बनियन ट्री, जो बहुत पुराना और बहुत सुंदर बरगद का पेड़ है वो मेरा है, क्योंकि जो ग्रैंडफादर जो मेरे दादाजी हैं वो 65 साल के हो गए जो कि उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस गिव मी एंडलेस प्लेजर. और वो पेड़ के बारे में बताते हैं लेखक ऑथर क्या बोलते हैं कि जो इसकी फैली हुई ब्रांचेस हैं जिनसे जो ग्राउंड तक भी लटकी हुई हैं, जो रूट्स हैं इसकी, वो ट्विस्टिंग पैसेजेस बनाती हैं मेरे लिए जिनसे मुझे बहुत मज़ा आता है.
Among them were squirrels and snails and butterflies. और इस पेड़ में बहुत सारी स्क्विरल्स हैं, गिलहरियाँ हैं, स्नेल्स हैं और तितलियाँ भी हैं. The tree was older than the house और older than grandfather, as old as देहरादून itself. जो पेड़ है वो मेरे दादाजी से भी बड़ा है और वो ये घर से भी पुराना है और देहरादून से भी पुराना है. आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस. मैं अपने आप को इसकी टहनियों में छुपा सकता हूँ. बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो. और इसकी जो टहनियाँ हैं और जो पत्ते हैं इसके हरे, मैं उनमें छिप सकता हूँ. और जो नीचे जो संसार है पूरा जो मुझे पेड़ से दिखाई दे रहा है, मैं उसको स्पाई कर सकता हूँ, जासूसी कर सकता हूँ. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल. मेरी जो पहली दोस्त थी वो छोटी सी ग्रे सलेटी रंग की गिलहरी थी. Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. लेकिन शुरू में क्या हुआ, जो गिलहरी जो थी वो इसके इन्वेजन से, यानी कि ये उसके पेड़ में घुस आया था, तो जिससे कि उसकी प्राइवेसी थोड़ी सी सफ़र हो रही थी. यानी कि गिलहरी का अपना घर जो है उसे किसी और से शेयर करना पड़ रहा था. बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैटापल्ट एंड और एयर गन, ही बिकेम फ्रेंडली. लेकिन जब उसने ये पाया, उस गिलहरी ने, कि मेरे पास कोई आर्म नहीं है, मैंने कोई हथियार नहीं ले रखा, कोई कैटापल्ट, बच्चों कैटापल्ट होता है गुलेल जिससे हम निशाना लगाते हैं, या कोई एयर गन मैंने नहीं ले रखा, तब वो मेरे साथ फ्रेंडली हो गई. एंड व्हेन आई स्टार्टेड bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. और धीरे धीरे वो जो केक के पीसेस, बिस्किट्स मैं उसको खिलाने लगा, तो वो धीरे धीरे बोल्ड होने लगे. और इतनी वो बोल्ड हो गई कि मेरे हाथ से वो जो भी मैं अपने हथेली पे रखता था खाने के लिए, वो अपने आप लेके चली जाती थी. बच्चों, मोर्सल वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ. मोर्सल का मतलब है निवाला. Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. और उससे पहले क्या है, वो मेरी पॉकेट के अंदर, डेल्विंग वर्ड है, इसका मीनिंग है इनसाइड, रीच इनसाइड. वो उसकी पॉकेट के अंदर भी पहुंच के ढूंढ लेती थी कि उसके पॉकेट में क्या क्या है, अपने आप ही ढूंढ लेती थी. ही वॉज वेरी यंग स्क्विरल. वो बहुत छोटी स्क्विरल थी. एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. और जो उसके दोस्त या उसके जो रिश्तेदार थे उस गिलहरी के, वो शायद यही सोचते होंगे कि ये जो गिलहरी है ये तो बहुत मूर्ख है जो एक इंसान पर भरोसा कर लेती है. हेडस्ट्रॉन्ग बच्चों एक वर्ड यूज़ हुआ है. हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब ज़िद्दी भी होता है. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, अब स्प्रिंग का सीज़न था जब ब्लूम होते हैं फ्लावर्स, तो ये जो पूरा बनियन ट्री है ये भर जाता था छोटे छोटे लाल रंग के फिग से, जो अंजीर टाइप लगते हैं. बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस. और जितने भी प्रकार के पक्षी होते थे वो इसकी टहनियों में आ जाते थे वो फ्रूट खाने के लिए. द रेड बॉटम्ड बुलबुल, cheerful and greedy, parrots, manna and crows squabbling with one another. अब जो पक्षी हैं उनकी अलग अलग प्रजाति आती थी, जैसे बुलबुल और तोते, मैना, कौवे, ये सब क्या करते थे, स्क्वैबलिंग विद वन अनदर. ये एक दूसरे के साथ, स्क्वैबलिंग वर्ड है बच्चों, उसका मतलब विवाद करना, आर्ग्यूमेंट करना. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. और इस सीज़न के दौरान जो बनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, वो सबसे ज़्यादा शोर देने वाला जगह थी इस बगीचे में. Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. और हाफ वे अप द ट्री, और मैंने पेड़ के थोड़ा सा ऊपर जाके मैंने अपने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जहाँ मैं अपनी दोपहर जो है वो स्पेंड कर सकता था, बिता सकता था.
when it was not too hot, जब बहुत गर्मी ना हो. I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. मैं अपने लिविंग रूम से एक क्वेश्चन लाकर और वहीं पेड़ पर बैठ जाता था और मैंने अपनी ऐसी जगह बना ली थी, वहाँ पर मैं अपनी किताबें पढ़ता था. ट्रेजर आइलैंड, हकलबरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियन ट्री लाइब्रेरी. और ये कुछ बुक्स हैं बच्चों, हकलबरी फिन, ट्रेजर आइलैंड, ये सब वहाँ पर बुक्स मैंने रखी हुई थी जिससे मेरी एक बनियन पर लाइब्रेरी बनी थी. When I did not feel like reading, जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, I could look down through the leaves at the world below. तो मैं पत्तों से नीचे ज़मीन पर दुनिया में क्या क्या हो रहा है मैं वहाँ से देखता रहता था. And on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. और एक दोपहर को क्या हुआ कि जो मेरा ग्रैंड स्टैंड था, ग्रैंड स्टैंड होता है बच्चों मचान, जैसे खेतों में भी एक थोड़ा ऊंचाई पर एक बना देते हैं तो वो उस पेड़ को मचान बताता है यहाँ पर. उससे उसने व्यू देखा कि एक क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, जो भारतीय जो जंगली जो जानवर हैं वो लड़ रहे हैं और उनकी फ़ाइट किस किस की है, एक नेवले की और एक कोबरा स्नेक की लड़ाई उसने देखी. नाउ पार्ट सेकेंड. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. अब बच्चों गर्मियों के दिन थे और वहाँ पे इतनी गर्म हवाएं चल रही थी कि उस गर्म हवा ने सभी को घरों के अंदर भेज दिया और इंक्लूडिंग गार्डनर को भी, जो बगीचे में माली था वो भी अंदर चला गया. आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, और मुझे भी थोड़ा सुस्ती लग रही थी. वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलोज. और मुझे लग रहा था कि मुझे भी तालाब पर चले जाना चाहिए और मुझे रामू और उसकी जो भैंसें हैं उनके साथ मुझे स्विम करना चाहिए. When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. ग्लाइडिंग होता है बच्चों सरकना ऐसे. तो मैंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा काला कोबरा स्नेक को निकलते हुए देखा. कहाँ से? क्लम्प ऑफ कैक्टस, जो कैक्टस के पेड़ हैं उनके क्लम्प से. क्लम्प होता है बच्चों झुरमुट, जैसे बहुत सारे कैक्टस हैं वहाँ उसके पीछे से झुरमुट जो है उसके पीछे से सांप निकलता आता वो उसने देखा. एट द सेम टाइम अ मंगूस emerged फ्रॉम द bushes एंड went स्ट्रेट फॉर द कोबरा. और उसी टाइम एक नेवला निकला झाड़ियों से जो सीधा कोबरा के पास गया. इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियन ट्री, और एकदम मेरे बनियन ट्री के नीचे इन ब्राइट सनशाइन, चमकती धूप में, दे केम फेस टू फेस, और वो दोनों आमने सामने आ गए. द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे mongoose 3 feet लॉन्ग वॉज अ सुपर फाइटर, क्लेवर एंड एग्रेसिव. कोबरा जानता था अच्छी तरह से कि ग्रे mongoose जो है 3 फीट लंबा है और वो बहुत अच्छा एक फाइटर है, क्लेवर है, चालाक है और बहुत गुस्से वाला भी है. बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर. लेकिन जो कोबरा स्नेक था वो भी बहुत शातिर था और बहुत अनुभवी फाइटर था. ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट. और वो भी एकदम स्विफ्टली मूव कर सकता था. स्विफ्टली होता है बच्चों तेज़ी से मूव कर सकता है और वो स्ट्राइक कर सकता है स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से. एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन. और बच्चों यहाँ पर है ये सेक्स होता है कि थैली, बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प, उसके जो लंबे तेज फैंग्स हैं नुकीले दांत, वो जो भरे हुए हैं डेडली पॉइजन से, जहर से. इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस. अब ये जो है लड़ाई जो है वो चैम्पियंस की होने वाली है. नाउ नेक्स्ट पेज. हिसिंग डिफेंस, his forked tongue
darting in and out. The cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. बच्चों हिसिंग डेफियंस मतलब है बचाव में बाधा डालना. हिज फॉक्ड टंग, फॉक्ड होता है दो नोक वाला, है ना, उसकी जो दो नोक वाली जो टंग थी, जीभ थी, किसकी, सांप की. हम सांप के बारे में बात कर रहे हैं. और हिसिंग होता है फुफकार लगाना, जो सांप हिस करके फुफकार लगाता है वो. डार्टिंग इन एंड आउट, अब उसकी जीभ के बारे में बता रहे हैं ऑथर की. डार्टिंग होता है तेजी से, तेजी से वो अपनी जीभ को कभी लपलपाता है, बाहर अंदर ऐसे करता है. द कोबरा रेस्ड 3 of his 6 feet off the ground. अब जो कोबरा ने वो अब 6 फीट ऊपर ग्राउंड पे एकदम कूदा, छलांग लगाई. एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड, और उसने अपना जो फन है वो एकदम फैला दिया. द मोंगूस बुश्ड हिज टेल, अब जो मोंगूस है, नेवला है, उसने अपनी पूंछ को एकदम बुशी बना दिया, फैला दिया. द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और जो उसकी स्पाइन पर, जो उसकी कमर पर लंबे बाल हैं, वो भी एकदम खड़े हो गए. Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. जो बच्चों combatants होता है योद्धा, जो combatants थे वो उनको पता नहीं था कि पेड़ के ऊपर कोई उन्हें देख रहा है. They were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. लेकिन वहाँ पर कोई 2 और दर्शक भी आ गए, जिनके बारे में उन्हें अवेयर हो गया कि कोई 2 दर्शक और आ गए. कौन कौन से थे दर्शक वो? 1 was a मैना, एक मैना थी. द अदर अ जंगल क्रो, और एक जंगल का कौवा था. They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. अब वो दोनों तैयार हो गए थे इस बैटल को देखने के लिए, और वो कैक्टस के पेड़ पर बैठ गए कि देखते हैं नतीजा क्या होगा इस लड़ाई का. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अब वो कंटेंट देखने में, बस उसको क्या, वो वॉच करने के लिए वहाँ पे बैठ गए दोनों. Now the next is the cobra stood on the defensive. जो कोबरा स्नेक है वो डिफेंसिव मोड में था. स्विंग स्लोइंग फ्रॉम साइड टू साइड, स्विंग होता है बच्चों लहराते हुए, वो अपने शरीर को लहराते हुए साइड टू साइड एकदम डिफेंसिव होता रहा. ट्राइंग टू मस्मराइज द मोंगूस इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, और वो मोंगूस को मस्मराइज करता रहा, यानी मस्मराइज होता है सम्मोहित करना. वो अपनी झूठी मूव के लिए, कि मोंगूस को पता ना चले मैं कौन सी मूव करने वाला हूँ. बट द मोंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आइज. लेकिन जो मोंगूस था, नेवला था, उसे पता था अपने ओपोनेंट की पावर का. और अपने जो उसका ओपोनेंट कौन था? सांप. अब जो सांप की जो ग्लासी यानी कि शीशे जैसी चमकीली अनविंकिंग आइज, विंकिंग होता है बच्चों झपकना, अनविंकिंग है ना झपकना, तो वो जो एक टिक लगा के उसकी आंखें, एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और वो उसकी आंखों से अपनी नहीं मिलाना चाहता था आंखों को. इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक. बल्कि उसने, नेवले ने क्या किया, अपने उसको गेज होता है बच्चों अपने निगाहें, उसने उसको एक टक अपनी निगाहें जो है उसके कोबरा का जो हुड है उसके ऊपर टिका के रखी, और एकदम से उसने अटैक कर दिया नेवले ने. मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, द मोंगूस मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड. और जैसे वो मूव करता था क्विकली, वो जब तक कोबरा उसकी रीच तक पहुंचता था, मोंगूस जो है ऐसे बहाना बनाता था कि वो एक साइड में मूव करने वाला है. इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और एकदम क्या हुआ, कोबरा जो है वो फंस गया. हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मोंगूस. उसका जो हुड है सांप का, तो वो इतनी तेज़ी से नीचे आया तो मुझे लगा कि जो नेवला है वो बच नहीं पाएगा.
बट द लिटिल फेलो जम्प नीटली टू वन साइड, लेकिन जो लिटिल फेलो है यानी कि नेवला, वो इतनी अच्छे तरीके से सफाई से एक साइड ऐसे कूदा, एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और इतना तेजी से, इतना फुर्ती से वो, जितना कोबरा फुर्ती में था उसने उसको भी इतने तेज वो कूदा। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और फिर भी वो सांप की पकड़ में नहीं आ पाया। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, जैसे ही कोबरा स्ट्रक हुआ उसी मोमेंट पर द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम। हर्ल्ड होता है बच्चों फेंक देना, यानी कि जब जैसे ही कोबरा स्ट्रक हुआ तो जो कौवा और जो मैना थे उन दोनों ने एकदम से कोबरा पर ही अटैक कर दिया। ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर, उसको हवा में ही कोलाइड करने के लिए। श्रीकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, और जैसे ही वो दोनों टकराए तो उन दोनों को, श्रीकिंग है बच्चा लगाना, उनको लगा ऐसा कि उनकी बेइज्जत हो गई है, बेइज्जती हो गई है, और वो दोबारा से कैक्टस के प्लांट पर आ गए। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टेंड ऑन द कोबराज बैक। ग्लिस्टेंड होता है बच्चों चमकना, और कुछ ड्रॉप्स थी जो खून की, वो कोबरा की कमर पे चमक रही थी, उसके बैक पे। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, अब जो कोबरा स्ट्रक हुआ और मिस हो गया। अगेन द mongoose sprang aside, jumped in and bit, अब दोबारा से mongoose को उसने क्या किया, उसको एक साथ कूद के साथ में उसको काटना की कोशिश की। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, अब जो बर्ड्स थी उन्होंने दोबारा से डाइव किया, डाइव होता है डुबकी लगाना। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, अब क्या हुआ, उन दोनों की आपस में ही टक्कर हो गई। एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और दोबारा से वापस कैक्टस के पेड़ पे वो चले गए। The third round followed by the same course as the first but with a dramatic difference. जो थर्ड राउंड था वो भी सेकेंड राउंड की तरह ही हुआ। The crow and the manna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra. अब तीसरी बार भी क्या हुआ, क्रो और मैना ने डिसाइड किया था कि वो इसमें इस प्रोसीडिंग्स में, जो ये लड़ाई उनकी चल रही थी उसमें वो कोबरा पर डाइव करेंगे, फिर से डुबकी लगाएंगे। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क, लेकिन अब की बार फिर से उन्होंने मिस किया। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, और अब की बार मैना जो है वो उड़ गई और अपने पर्च पर, पर्च होता है बच्चों बसेरा, अपने घोंसले पर पहुंच गई। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक, लेकिन कौवे ने क्या किया, उसने ट्राई किया हवा के बीच में ही और फिर वापस चला गया। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. जो सेकंड में क्या हुआ बच्चों, जो बर्ड है वो कोबरा से उसका हेड जो है टकरा गया, इतने फोर्स से टकराया कि जो उसको स्नाउट है, जो उसका नाक और मुंह है, वो इतनी ज़ोर से थर्डिंग होता है बच्चों गिरना, वो क्रो की बॉडी के साथ इतनी ज़ोर से टक्कर हुई। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन, और उन्होंने देखा, मैंने देखा कि जो बर्ड है, पक्षी है, वो इतनी ऐसे उड़ा कम से कम 20 फीट गार्डन के पार। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल, फ्लटर्ड है बच्चों लहराता हुआ, है ना, वो कुछ देर के लिए वो लहराया। द मैना रिमेंड ऑन द कैक्टस प्लांट, लेकिन जो मैना है वो कैक्टस प्लांट पे ही रही। एंड व्हेन द स्नेक एंड द mongoose रिटर्न टू द फाइट, अब दोबारा से mongoose और स्नेक की लड़ाई फिर से शुरू हुई। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, फिर उन्होंने कोशिश की, बहुत बुद्धिमानी से ये निर्णय लिया कि हम दोबारा से इंटरफेयर नहीं करेंगे। किसने डिसाइड किया बच्चों, उन दोनों पक्षियों ने। द कोबरा वॉज वीकनिंग द mongoose एंड द mongoose वॉकिंग fearlessly अप टू इट,
जो कोबरा था वो थोड़ा कमज़ोर हो चुका था और जो मंगूस था वो बिल्कुल निडर हो गया था. Raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout. और उसके छोटे पैर थे नेवले के, लेकिन उसने क्या किया, उसको स्नाउट, उसके जो सांप का जो मुंह और नाक है उसके ऊपर उसने अटैक किया. द कोबरा रिद्ड एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर. अब जो कोबरा थोड़ा घबरा गया था. एंड इवन कॉइल्ड इटसेल्फ अबाउट द mongoose बट टू नो अवेल. वो लगभग उसको कॉइल करने ही वाला था mongoose को. नेवले को कॉइल्ड होता बच्चों ऐसे, जैसे गोल गोल अपने को उसके शरीर पे कॉइल करने वाला था, लेकिन वो कर नहीं पाया. द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन. जो छोटा फेलो था यानी कि नेवला, वो क्या हो गया, गंभीर रूप से घायल हो गया. अनटिल द स्नेक हैज सीज टू स्ट्रगल. जब तक कि स्नेक जो है बहुत संघर्ष करता रहा. ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स क्वेरिंग लेंथ. क्वेरिंग होता है वाइब्रेट होना. जो उसकी जो पूरी बॉडी थी वो वाइब्रेट हो रही थी. ग्रिप्ड इट राउंड द हुड. उसने हुड के चारों तरफ उसको ग्रिप कर लिया. एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस. और उसने जो नेवला था वो सांप की जो बॉडी थी उसको वो झाड़ियों में ले गया. तो बच्चों उसने नेवले ने सांप को यहाँ पे मार दिया. द मैना ड्रॉप्ड कैशियसली टू द ग्राउंड. अब वो जो मैना है वो बड़े ध्यान से ग्राउंड पर आई. हॉप्ड अबाउट और थोड़ा कूद के. पियर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस. और उसने थोड़ा दूरी बनाते हुए झाड़ियों में थोड़ा सा देखा, ऐसे झांक के देखा. एंड देन और फिर विद अ श्रिल होता है बच्चों शार्प फास्ट क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्लू अवे. और वो एकदम ऐसे चिल्ला के, जैसे मानो ऐसा लग रहा हो जैसे वो बधाई दे रही हो नेवले को, और वो उड़ गई. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों. दिस इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.